हेलो एवरीवन। मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं कि सर जब हम क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं, हम कोई ट्रीटमेंट के पर्पज से कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमें क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे जो है ना कंफ्यूजन होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं समझ में नहीं आता है। तो मेरा ये जो वीडियो रहेगा आज इसी के लिए रहेगा। मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक और साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और आप उसको खुद जज भी कर पाएंगे। तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि क्योंकि ये वीडियो आपको फ्यूचर के लिए भी आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना का पर्सनली ट्रेंड और सर्टिफाइड क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ। द्वारका दिल्ली में मेरा ऑफिस है, जहाँ पे आप मेरी मेरी सेंटर पे आके या मेरी फोन कॉल पे मेरी पेड सर्विसेज को यूज करके आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्दी बना सकते हैं। तो मेरे पास बेड्स भी लगे हुए हैं, तो आप मेरे पास रुक के, रात भर रुक के या 2 रात रुक के भी थेरेपीज ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो डाइट के ऊपर बात है, क्योंकि जब हम किसी ट्रीटमेंट में होते हैं, वैसे तो हमारा स्लोगन है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करो स्वस्थ रहो। तो जो लोग वेलनेस के लिए कर रहे हैं मेरी तरह, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं क्लिनजिंग करता हूँ टाइमली, 3-4 महीने में एक बार क्लिनजिंग कर लेता हूँ, मतलब साल में 3 से 4 बार कर लेता हूँ, और खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ। कोई डाइट मेंटेन नहीं करता, कोई टाइम मेंटेन नहीं करता, जैसा कि पीयूष सक्सेना जी कहते हैं, राइट। बट जो लोग ट्रीटमेंट में है, जो किसी पर्पज से, ट्रीटमेंट से पर्पज से क्लिनजिंग थेरेपी को कर रहे हैं, उनको डाइट मेंटेन अगर करते हैं तो उनको रिजल्ट और अच्छे आएंगे। अदरवाइज जो चीजें खा के हम बीमार होते हैं, वही चीज खा के ठीक कैसे हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क है, सोचने वाली बात है, राइट। तो और दूसरी चीज ये है कि अब हम खा क्या सकते हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ। आप कुछ भी नेचुरल चीजें खा सकते हैं जो कम से कम पकी हो, ज्यादा से ज्यादा कुदरत ने पकाया हुआ हो, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जिसमें सैलेड्स वगैरह आ जाते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंकुरित अनाज। आजकल सीड्स बहुत फेमस हो रहे हैं, और वो अच्छे भी हैं। इनफैक्ट ऐसे नहीं कि फेमस हो रहे बोल रहा हूँ, अच्छे भी हैं। जैसे सनफ्लावर सीड्स है, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। इन सबसे न्यूट्रिशन मिलता है। जूसेस जो है, वेजिटेबल जूस बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हैं। फ्रूट जूस हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। और मिलेट्स आजकल जो है, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, मतलब कोदो कुटकी, जो मोटा अनाज जिसको कहते हैं, गेहूं और चावल के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, बाजरा, मक्का, ये बहुत अच्छा हमारे को जो है न्यूट्रिशन देता है बॉडी को। और इसके अलावा बहुत नट्स हैं, है ना, बादाम है, अखरोट है, इस तरह की चीजें, ये चीजें हमारे को बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हमारी थाली भी, अब कभी भी चेक कीजिए, आपकी थाली में 70% से 80% से ज्यादा चावल और चपाती रहती है। वही बीमारी का घर है। इसको उल्टा करना है, और थोड़ा सा इंटेक हमें बढ़ाना है जब हम ट्रीटमेंट में है, ठीक है, तो उसको बढ़ाना है। और दूसरी चीज ये है, अब मैं आपको कोई गाइड कर दूं कि आप खिचड़ी खाइए, पता लगा आपको खिचड़ी खाने से गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे मैंगो सूट नहीं करता है, ज्यादा मैंगो खाऊं मुझे प्रॉब्लम होती है, उसमें मैंगो का सूट नहीं है, ठीक है। किसी को खिचड़ी खाने से, किसी को उड़द की दाल खाने से, किसी को किसी सब्जी से, किसी को किसी फ्रूट से, किसी को नींबू पानी से भी इंटॉलरेंस होती है। तो ये हम खुद ही जज कर सकते हैं। या इसका फिर 20,000 रुपए का एक टेस्ट होता है, जिसको FIT टेस्ट बोलते हैं, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट, जो कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो हमें ये सब चीजें खुद ही जज करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस तरह से हमें वो चीजें जज करना पड़ता है। अब लोग कहते हैं, कंफ्यूजन होती है, हम क्या खाएं, मतलब सब्जी समझ में नहीं आती कौन सी खाएं। तो बेस्ट है, आप अपने नियरेस्ट सब्जी मंडी चले जाइए, सब्जी वाले के पास चले जाइए, वो आपको वैरायटी ऑफ सब्जियां मिल जाएगी, आप जो भी ले सकते हैं। या आजकल एप्लीकेशन है ना, तो ग्रोसरी की एप्लीकेशन है, आपको फ्रूट्स की वैरायटी, वेजिटेबल की वैरायटी भरमार मिलती है, तो उससे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मिलेट्स आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर खादरवली, जिनको मिलेट मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो उनकी रेसिपीज, उनके मिलेट्स कैसे कैसे सब है, वो सब सर्च कर सकते हैं। जब हम इच्छा हमारी है ठीक होने की, तो हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं, सब कुछ आज अवेलेबल है, राइट। तो उस तरह से हमें करना है। रात के खाने का टाइम बहुत हमें ध्यान रखना है। जो लोग ट्रीटमेंट में है, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि आप सब्जियां खाएं। सब्जियां मतलब 4-5 तरह की सब्जियां लें, उसको हाफ बॉयल करें, और उसको उसमें ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट डाल के खाएं। उसमें आप सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ नट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी वैरायटी खुद बना सकते हैं। घर में फीमेल्स अलग अलग वैरायटी बहुत बनाती है, मेरी वाइफ बहुत वैरायटी बनाती है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप खुद अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। आप उन चीजों को नोटिस कर सकते हैं कि क्या खा के, एक तो न्यूट्रिशियस डाइट मैंने बता दिया कि हमें पका हुआ कम खाना है, चावल गेहूं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूध की जो चीजें हैं वो हमें नहीं खानी है, सिर्फ दही ले सकते हैं, वो भी दिन में, दोपहर में मतलब, और वो भी या तो फीका हो, प्लेन हो मतलब, या फिर हनी डाल के मीठा हो। वो आपको फायदा करेगा। नमक डाल के रायता बना के कोई नहीं है। आप जो है ना स्पेनिश योगर्ट ले सकते हैं, जो मीठा होता है, जिसमें फ्रूट्स डाले जाते हैं, वो आपको जो है बेनिफिट कर सकता है। तो ये हमारी न्यूट्रिशियस डाइट है। तो हमें चावल चपाती कम करके इन चीजों को बढ़ाना है। आप उपमा में सब्जियां भर के खा सकते हैं।
दलिया जो 20-30% रहे उसमें सब्जियां डाल के खा सकते हैं। जो खिचड़ी है उसमें 20-30% चावल दाल जो है उतना रहे, 70% सब्जियां रहे, उसको खा सकते हैं। तो खाने को तो बहुत कुछ पड़ा है, बट हमारी आदत हो गई है कि बस जो पक रहा है वही खा लीजिए, तभी हम बीमार भी हो रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो लोग वेलनेस के लिए कर रहे हैं उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लीवर, किडनी, एसिडिटी क्लिनजिंग करें, क्लोन क्लिनजिंग करें, लंग्स क्लिनजिंग करें, कुछ भी करें, उनके लिए इतना ज्यादा स्टिकनेस नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट के पर्पज से कर रहे हैं उनको रिजल्ट जल्दी मिल जाए। हालांकि मैं साथ में कुछ ना कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स भी देता हूँ, वो लिक्विड टैबलेट, सिरप या पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं। तो बट फिर भी हमें अपनी डाइट को समझना है, क्योंकि हम अगर नहीं समझेंगे तो हम फ्यूचर में कैसे हेल्दी रह पाएंगे। ठीक है, क्लिनजिंग थेरेपी अगर आप साल में 3-4 बार करते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन डाइट का भी अगर ध्यान रखेंगे तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। राइट। तो आई होप कि ये जो मैंने वीडियो आपको बना के, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाया हूँ कि आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं, और मतलब किन किन बातों का ध्यान रख के आप जल्दी हेल्दी हो सकते हैं क्लिनजिंग थेरेपी और हमारे कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स को मिला के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके नियजन डी से जरूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस वीडियो के बारे में, मतलब किस बारे में जानकारी चाहते हैं हेल्थ के बारे में, ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।